इस वक्त लालगंज प्रखंड क्षेत्र के करताहा थाना अंतर्गत करताहा गांव तथा घटारो गांव की एक अजीब दास्तां आपको बताने जा रहा हूं, जहां एक लड़की को एक लड़का घर से भगा कर ले जाता है। परिवार के लोग छानबीन करते हैं तथा इसकी जानकारी स्थानीय करताहा थाना को देते हैं, जिसके बाद करताहा थाना के द्वारा उक्त लड़की को बरामद कर लिया जाता है और उसे 164 के बयान के लिए व्यवहार न्यायालय हाजीपुर में पेश किया जाता है, जहां लड़की के द्वारा लड़के के पक्ष में 164 के बयान दी जाती है, जिसके उपरांत कोर्ट के द्वारा लड़की को लड़के एवं उनके परिजनों को सुपुर्द कर दी जाती है। सुपुर्दगी का 3 महीने भी नहीं गुजरता कि लड़की के भाई को एक फोन आता है और उसे कहा जाता है कि मुझे 2 लाख नगद तथा एक बुलेट मोटरसाइकिल दहेज के तौर पर भेजो, वरना तुम्हारे बहन की हत्या कर दी जाएगी। ये बताइएगा, शादी के बाद आपकी बहन से आपको कभी बात हुई है? नहीं, शादी के बाद तो बात नहीं हुई थी, लेकिन हाँ 22 नवंबर को अनिल पासवान मेरे मोबाइल पर फ़ोन किया था कि एक बुलेट मोटरसाइकिल और 2 लाख रुपया दो, नहीं तो तुम्हारी बहन को मार देंगे। इसकी सूचना हम पापा को जब हरियाणा में कॉल के माध्यम से दी है, तो पापा कहें कि हम आते हैं तो हम बात करते हैं। तब तक अनिल पासवान और उसके दोस्त अर्जुन पासवान और उसके परिजनों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी और सबको भी गायब कर दिया गया, जो कि अभी तक लापता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। आप कौन है मृतक का? मृतक का मैं भाई हूँ। जब तक लड़की के पिता मुकेश पटेल अपने घर आते हैं तब तक लड़की की हत्या कर दी जाती है और इसकी भनक तक नहीं लगती। हालांकि पाप कब तक छिपे, धीरे धीरे यह बात एक दूसरे की जुबानी लड़की के पिता तक पहुंचती है, जिसके बाद लड़की के पिता इस बात की तहकीकात के लिए आवेश में लड़के के घर पहुंचते हैं तथा वहां अपनी बेटी से मिलवाने की बातें करते हैं। वहां उसे जवाब मिलता है कि उसकी बेटी मर चुकी है, जिस पर लड़की के पिता के द्वारा बौखलाहट में कुछ कहा जाता है, तो लड़का पक्ष के द्वारा जवाब में बेटी की तरह तुम्हें भी काट कर फेंक देंगे, नहीं तो यहाँ से भागो दिया जाता है। जिसके उपरांत लड़की के पिता मुकेश पटेल अपने गाँव के 2-4 लोगों को इसकी जानकारी देते हैं तथा करताहा थाना पर 7 दिसंबर 2022 को दहेज न देने पर हत्या कर शव को गायब कर देने का मामला दर्ज करवाते हैं। पुलिस मामले की तहकीकात करते हुए लड़के के घर पर छापेमारी करती है तो प्रथम दिन घर से सब फरार पाए गए। वहीं जब पुलिस पर दबाव बढ़ी तो पुलिस दूसरे दिन लड़के को गिरफ्तार कर लिया तथा 2 दिन बाद लड़के के पिता को गिरफ्तार कर लिया। वहीं कुछ दिनों बाद 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस मामले में मोड़ तब आया जब लड़की के पिता के द्वारा हत्या कर शव गायब कर देने के मामले में कुल 10 लोगों पर हत्या का नामजद आरोप लगाया गया था। पुलिस इस केस को दहेज प्रथा के अंतर्गत दर्ज की थी और आरोप में कुछ ऐसे लोग थे जो लड़की के ससुराल यानी घटना स्थल से पुलिस के अनुसार 1.5 किलोमीटर दूर के थे, जिन्हें इस केस में नामजद की गई थी। 14 दिसंबर को समाहरणालय परिसर के एसडीपीओ कार्यालय में नामजद व्यक्ति में से एक अर्जुन पासवान एसडीपीओ के कार्यालय में बैठे थे, जहां करताहा थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार भी मौजूद थे। वहीं एसपी मनीष के यहां अपने बेटी की हत्यारा को गिरफ्तार करने की गुहार लगा रहे लड़की के पिता मुकेश पटेल तथा माता गायत्री देवी भी पहुंचे हुए थे। तभी मुकेश पटेल को किसी ने बताया कि एक हत्या आरोपित अर्जुन पासवान एसडीपीओ के कार्यालय में बैठा है। जब लड़की के पिता एसपी कार्यालय से निकला तो उसने अर्जुन पासवान को एसडीपीओ कार्यालय से निकलते हुए देखा, जिसके बाद मुकेश पटेल के द्वारा अर्जुन पासवान को धर लिया गया। उसके बाद मामले में क्या हुआ आप खुद सुनिए मृत काजल के पिता मुकेश पटेल की जुबानी। आपकी लड़की की हत्या से संबंधित क्या मामला था और कैसे क्या हुआ है? सर 11/9 को हमारी बच्ची को है जो अनिल पासवान, इंदल पासवान, ये लोग भगा के ले गया था, किडनैपिंग करके ले गया था। और हम जब पुनः इसकी जानकारी लिए थाना प्रभारी से, महोदय को कहे कि महोदय ऐसी ऐसी बात है, तो वो कहे कि नहीं तुम्हारी ही बच्ची उसको भगाकर ले गया। वो हमारे जहाँ गए और पहले ही बता दिए हमको कि तुम्हारी ही बच्ची उसको भगा के ले गया है। हाँ, तो हम कहे कि महोदय ऐसे नहीं होता है। तो फिर हम अपना पैरवी किए डीएसपी साहब के यहाँ, थाना प्रभारी को रिक्वेस्ट करते रह गए कि सर हमारी बच्ची को मार देगा, वो सब चोर जुआर है, दारू बेचने वाला है सर, सब चीज़ कहते रह गए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझे। और फिर है जो हमारे 14 तारीख को बच्ची को है जो उन्होंने कहीं से ला के थाना में रखे हुए थे और 14 तारीख को न्यायालय में पेश करके और हमको 5 मिनट की मोहलत देकर बच्ची से मिलाए। और बच्ची हमारी है जो इतना न डेरा धमका दिया था बच्ची को, से कुछ बताने से इनकार कर गई और अपने लड़का के पक्ष में बयान दे दी और लड़के के साथ वो रहती थी। हरियाणा से 24 तारीख को आए तो हमको है जो गांव में
सबके मुंह से सुनने लगे कि बच्ची की हत्या हो गई, लेकिन इस पर विशेष हम ध्यान नहीं देते थे। लोग रुकता था तो कि भाई ऐसी, लेकिन हम सोचते थे कि कहीं वही बात को दोहराए, तो हम ध्यान नहीं दिए। जब हमको 4 तारीख को हमारा बच्चा बताया कि भाई पापा लग रहा है काजल का हत्या कर दिया है, जो चौक पर हम सुने हैं, तो इसकी जानकारी है जो धीरे धीरे हम किसी के माध्यम से पता लगा तो मालूम चला कि हम भी तो सुन रहे हैं भाई, क्या सही है क्या गलत है हम है जो नहीं बता पाए। तो अचानक है जो हम 6 तारीख को उसके घर गए। हम लोग दोनों पति पत्नी है जो 6 साढ़े 6 बजे यहाँ से निकले, शाम में गए उसके घर। तो घर जाने के बाद उसका बाप और अनिल पासवान और अर्जुन पासवान को फ़ोन करके बुला लिया और वो कहा कि तुम क्या करने आए हो हैं। हम बोले भाई हमारी बच्ची कहाँ है, दिखाओ तुम। तो बच्ची को नहीं दिखाया, कहा कि बच्ची को तुमको मार दिए हैं और तुमको भी मार देंगे, नहीं तो भागो। और अनिल पासवान अर्जुन पासवान पिस्टल लिए हुए था, उसका बाप जो है हंसुआ लिए हुए था, धड़ाधड़ हंसुआ लिए हुए था। हम शांति से वहाँ से चुपचाप है निकल गए कि कहीं हम लोग को भी मार देगा। और आने के बाद है जो हम क्रम थाना प्रभारी महोदय के पास गए, तो थाना प्रभारी बोले हम कैसे पता लगाएं। हम बोले आप उस केस का आईओ हैं, आप है जो जाके पूछ सकते हैं कि लड़की कहाँ है भाई, सरकारी मोबाइल पर बताओ। तो वो गए, फिर जाने के बाद बताया हमको कि भाई लड़की की आपकी हत्या कर दी है, आप FIR कर दीजिए। तो FIR हम है जो 7 तारीख को दिए, और 7 तारीख को FIR देने के बाद वो है जो हमको जो 8 को गिरफ्तारी को करके बता दिए, कहे कि मुकेश जी 8 को हम लड़का को गिरफ्तारी कर लिए हैं उसके घर के बगल से। हाँ, कभी बताया कि हाजीपुर से किए, कभी घर के बगल से, कभी पटना से किए। और उसके बाद फिर एक दिन के बाद कहते हैं कि बाप का गिरफ्तारी कर लिए। कल SP ऑफिस में क्या हुआ था? कल SP ऑफिस में SP महोदय से हमने आवेदन लेके गए थे मिलने के लिए। तो SP साहब मीटिंग में थे DM साहब के जोड़े। तो हम बैठे हुए थे, एक पुलिस महिला बोली कि बैठिए, 2 बजे के बाद हम आपको मिलवा देंगे। तो हम लोग 2 बजे के बाद तक उनके पास बैठे हुए रह गए चेयर पर। और वो जब आए तो हमने चिट्ठी भेजा, तो मिलने के लिए बुलाए अंदर। तो दिए हम आवेदन, तो बोले कि भाई ठीक है, क्या है, एक ही केस जो है एक ही आदमी पर 2 केस क्यों कर रहे हैं। तो हम बोले कि सर हम जो है हमारी लड़की की अपहरण हो गई थी, उसमें है जो कोर्ट में बयान कर दी है, लड़की है जो हमारे उस लड़का के पास चला गया था, उसके बाद हमारी बच्ची के हत्या का आशंका है, हत्या कर दिया है और लाश गमन कर दिया है। तो फिर हमारी एक आदमी हमने फ़ोन किया कि अर्जुन पासवान और प्रवीण कुमार थाना प्रभारी है जो DSP साहब के चेंबर में घुसा है। तो हमने SP साहब महोदय को ये बात कहा, तो कहा कि जाओ DSP साहब के पास, बोलो उनको कि स्कूज मेरा घूम रहा है, अरेस्ट नहीं कर रहा है प्रवीण कुमार। हमने गया तो उसके गार्ड जो है DSP साहब को बोले कि अभी साहब अंदर में बैठे हुए हैं, लोग सब बैठा हुआ है, रुक जाइए तो भेंट करा देते हैं। फिर सर हम नीचे उतर गए, नीचे उतर के 2-4 आदमी से बातचीत किए। फिर एक क्या मन में, फिर हम ऊपर गए तो अर्जुन पासवान जो है मुंह में गमछा बांधे हुए आ रहा था। हमने उसको पकड़ लिया, पकड़ के हल्ला किया कि यही हमारा बच्ची का हत्यारा है, यही हमारा बच्ची को हत्या किया है। तो उनके SP साहब का फोर्स लोग है जो दौड़ के आया, उसको पकड़ा, फिर DSP साहब के पास ले गया और बगल में एक रूम था उसमें बैठा दिया उसको। हमने बोला कि भाई हमको न्याय चाहिए, हमको यही स्कूज है, अरेस्ट इसको चाहिए हमको। तो फिर है जो देखे कि नगर थाना की गाड़ी आई, नगर थाना की गाड़ी है जो बैठा कर उसको ले गया और फिर हम पूरा वहाँ से चले आए। उसका वीडियो भी हम बना के रखे हुए हैं कि नगर थाना धकेल ले जा रहा है।